तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक ऐसी दोशीज़ा की कहानी जो जिनजादे के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अरे इस घर में फोन उठाना जैसे मेरी ही जिम्मेदारी है। कोई पास बैठा हो उठाना गवारा नहीं करता। टेलीफोन की मुसलसल बजती घंटी पर अम्मी किचन से बुड़बुड़ाते हुए निकली। मैं फोन की घंटी और अम्मी की बुड़बुड़ाहट दोनों ही को नजरअंदाज किए टीवी पर अपना पसंदीदा कुकिंग शो देख रही थी। अम्मी ने मुझे घूरते हुए फोन उठाकर कान से लगाया। थोड़ी देर बाद कहने लगी, ओह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके मुंह से निकला तो मेरे कान खड़े हो गए। क्या हुआ अम्मी? अपनी जगह से उठकर मैं उनके करीब चली गई। मेहरुनिसा का इंतकाल हो गया है, अम्मी ने फोन कान से हटाते हुए शिकस्ता लहजे में बताया। क्या? कैसे? मुझे धचका लगा। पता नहीं, तुम्हारी खाला ने इतला दी है, बाकी तफसील तो वहाँ जाकर ही पता चलेगी। अरे जवान बच्ची थी, जाने कौन सी बीमारी खा गई उसे। अम्मी बहुत रंजीदा नजर आ रही थी, आंखों में नमी तैरने लगी। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने आकर ठहर सा गया। प्यारी मेहरुनिसा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सोचकर ही मेरा दिल डूबने लगा था। आंखों से आंसू लड़ी की सूरत बहने लगे। मेरी उससे मुलाकात बड़ी खाला के घर पर हुई थी। वो अपनी माँ के साथ खाला के घर की ऊपरी मंजिल पर किराए पर रह रही थी। दोनों माँ बेटी मजबूर और गरीब थी। एक दूसरे के सिवा उनका कोई सहारा न था। बाप कुछ अर्सा बीमार रहने के बाद मर गया। मरने के बाद चचा ने उन दोनों औरतों को घर से निकाल दिया। मेहरू के ननिहाल में कोई था नहीं। मेरी खाला का दिल उनकी कहानी सुनकर पसीज गया। इंतहाई मामूली किराए पर उन्हें अपने पास रख लिया। मेहरुनिसा ने बीए का इम्तिहान दे रखा था, नतीजे के इंतजार में थी। जब नतीजा निकला तो बहुत खुश हुई। मैंने उसकी खुशी उसके साथ मिलकर मनाई। अपनी जेब खर्च से मिठाई मंगवा कर सबका मुंह मीठा करवाया। उसकी माँ भी फूले नहीं समा रही थी। वो जो सबके सामने बहुत खुश थी, तन्हाई पाते ही सिसक पड़ी। क्या हुआ मेहरू? कितने ख्वाब सजाए थे आंखों में कि इतना पढ़ूंगी, कुछ बनूंगी। बाबा को भी बहुत जल्दी थी जाने की। सब कुछ अधूरा और हमें तन्हा छोड़कर चलते बने। उसकी सिसकियों में शिद्दत आने लगी। रेजा रेजा ख्वाबों की किरचियां तो आंखों को लहूलुहान कर दिया करती हैं। उसका भी बुरा हाल था। मैंने बहुत मुश्किल से उसे संभाला। सब्र करो मेहरुनिसा, रब ने ऐसे ही लिख रखा था। रब ने ऐसे ही लिख रखा था। किस्मत पर भला किसका जोर चला करता है। तुम कोई नौकरी, मेरा मतलब है स्कूल में उस्तानी लग जाओ या ट्यूशन पढ़ा लो, मसरूफ हो जाओगी। दूसरा खर्चे में सहूलत हो जाएगी। मेरी बात उसकी समझ में जल्द ही आ गई। उसने अमल भी कर डाला। मोहल्ले के एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। शाम में घर पर मोहल्ले के ही 2-4 बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। मसरूफियत ने उस पर बहुत मस्बत असर डाला। रफ्ता रफ्ता वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। हालात को खंदा पेशानी से कबूल कर लिया। मैं गाहे बगाहे उससे मिलने चले जाया करती थी। फिर एक दिन खाला की जुबानी ही पता चला कि मेहरुनिसा की तबीयत खराब रहने लगी है। डॉक्टर से चेकअप करवाया है, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही। मैं बवजह इम्तिहानात उससे मिलने न जा सकी। इम्तिहानात और प्रैक्टिकल से फरागत के बाद मैं कुछ अयाम के लिए फूफो के घर चली गई। वापस आई तो मुझे मेहरुनिसा की याद ने सताया। अम्मी से जाने की बात की तो वो खफा होने लगी कि तुम तो शुतरे बेमुहार हो चली हो। एक तरफ से आती हो तो दूसरी तरफ को निकल जाती हो। बस एक दिन की तो बात है अम्मी, फिर आपके सारे काम करूंगी। बहुत आराम सुकून दूंगी आपको। अम्मी को बमुश्किल मनाकर थोड़ी जिद करके बड़ी खाला के यहाँ चली आई। कहाँ जा रही हो बिटिया? मुझे सीढ़ियों की तरफ बढ़ते देखा तो खाला ने पुकार लिया। खाला, मैं मेहरुनिसा से मिलने जा रही थी। मैंने वहीं पहली सीढ़ी पर खड़े खड़े जवाब दिया। बेटा, सरवत और मेहरू तो गुज़िश्ता माही यहाँ से चले गए। खाला के इंकशाफ पर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। कहाँ चली गई मेहरू और क्यों चले गए खाला वो लोग? आपने किराया बढ़ा दिया होगा ना? नहीं बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उनसे। मेहरुनिसा बीमार रहने लगी थी। उसी की जिद थी कि यहाँ नहीं रहना, दिल घबराता है। माँ उसकी बीमारी की वजह से मजबूर हो गई और चली गई। जाते हुए उदास और बहुत परेशान थी।
कोई अता पता नहीं देकर गई खाला। तफसीली पता तो नहीं है मेरे पास बेटा। वो कह रही थी कि मोहल्ला मोहम्मदपुरा में शायद जामिया मस्जिद के करीब घर मिला है। खाला जान ने दिमाग पर जोर डालते हुए जवाब दिया। मैंने कह दिया था बहन, जब चाहो आकर मिल जाया करना, मुझ ज़ईफ से कहाँ आया जाएगा। खाला की बात सुनकर मैं दिल महसूस कर रह गई। इतने कम अरसे में हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इतनी प्यारी दोस्त से दूरी का एहसास दिल में कचोके लगा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उड़कर उसके पास पहुंच जाऊं। मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगी, मैंने दिल में अज़्म किया। अभी मैं अपने इरादे पर अमल भी न कर पाई थी कि उसकी मौत की खबर सुन ली। अम्मी, मुझे मेहरुन्निसा को देखने जाना है। लाडो, तुम्हारे अब्बू और भाई भी शहर से बाहर गए हुए हैं, हम तन्हा कैसे जा सकते हैं। अम्मी प्लीज। मैं सिसक पड़ी। अच्छा चलो, हम खाला की तरफ चलते हैं। ज़ैन से कहेंगे हमें आगे ले चले। हम तन्हा औरतें कैसे पहुंच पाएंगी, घर का मुकम्मल पता भी नहीं हमारे पास। अम्मी ने तो फौरन से पेशतर हथियार डाल दिए। मैंने चादर ओढ़ी और दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई। अम्मी ने घर को ताला लगाया और हम रक्शे में बैठकर खाला के घर की तरफ चल दिए। आंसू थे कि बहे चले जा रहे थे। कितनी ही बातें याद आकर रह गई थी। वो खुशमिजाज लड़की, उसकी बातें। ओह मेरी खुदाया, क्यों बुला लिया इतनी जल्दी उसे अपने पास। दिल रब से गिले शिकवों पर उतर आया। अम्मी के कहने पर ज़ैन ने अपनी मोटरसाइकिल हमारे रक्शे के आगे लगा ली। तंग गलियों से गुजरता हुआ रक्शा मेहरू के घर के बाहर जाकर रुका। ज़ैन ने भूरे दरवाजे की तरफ इशारा किया कि ये घर है। उस घर तक पहुंचने में आधा घंटा लगा था और ये आधा घंटा मुझ पर आधी सदी से ज्यादा भारी ठहरा था। रक्शे से उतरकर मैं बर्क रफ्तारी से अंदर की तरफ सदी से ज्यादा भारी ठहरा था। रक्शे से उतरकर मैं बर्क रफ्तारी से अंदर की तरफ बढ़ी। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही कदम मन भर के हो गए। खुद को तकरीबन घसीटते हुए आगे तक ले गई। सामने बरामदे के वस्त में वो सफेद चादर ओढ़े सो रही थी। औरतों का हुजूम गफीर उस छोटे से बरामदे में समाया हुआ था। हर आंख जवान मौत पर अश्कबार थी, मगर मेहरू की माँ का रोना बिलखना देखा नहीं जा रहा था। और वो जिसके लिए एक माँ तड़प रही थी, वो पुरसुकून सो रही थी। मैं अपने बेजान होते वजूद को तकरीबन घसीटते हुए उसका चेहरा देखने को करीब हुई तो पहली नजर में तो मैं पहचान ही न पाई। बिल्कुल सर्द चेहरा, जैसे बदन में रत्ती बराबर खून ना हो। पीली रंगत उसकी बीमारी की चुगली खा रही थी। मुझसे अपने कदमों पर खड़ा रहना दोपहर हो गया। करीब था कि गिर पड़ती। अम्मी ने मुझे पीछे से सहारा देकर बिठा दिया। मैं खामोश आंसू बहाती मुसलसल उसके चेहरे को निगाहों के हिसार में लिए बैठी रही। जाने कौन सी मूजी बीमारी मेरी मासूम दोस्त को खा गई। मेरा दिल फटा जा रहा था। जनाजा उठाने का वक्त आया तो उसकी माँ बेबसी के एहसास से होशो हवास खो बैठी। अपना तो उनका कोई था नहीं, मोहल्ले की औरतों ने संभाला। बदन मेरा भी बेजान सा हो गया। अम्मी ने मुझे हौसला तसल्ली देने की नाकाम सही की। तदफीन से फरागत के बाद सब चलते बने। अब वहाँ खाला सरवत के पास मैं, अम्मी और बड़ी खाला ही रह गई थी। खाला सरवत यानी मेहरुन्निसा की माँ अभी तक नीम बेहोशी में थी। बड़ी खाला रात वहीं रुकने का इरादा रखती थी। मैंने भी अम्मी से रुकने की इजाजत तलब की। मेरी हालत के पेश नजर अम्मी ने चारों नाचार हामी भर ली। रात का एक पहर बीत चुका था। खाला सो रही थी और मेहरू की माँ हनूज बेहोशी के आलम में थी। मैं करीब बैठी उनके चेहरे में मेहरू के नकूश तलाश कर रही थी। मेहरू, मेहरू, उनके लब हिले। मैं झट से उनका हाथ थामकर मजीद करीब खिसक ली। उन्होंने आंखें खोल दी। मेहरू चली गई? उनकी इस्तफहामिया निगाहें मुझ पर मरकूज थी। मैंने बेबसी से सर हाँ में हिला दिया। दो आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते हुए मेरे दामन में आ गिरे। खाला के आंसू भी तवातर से बहने लगे। वो क्यों चली गई खाला? क्या हुआ था उसे? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें तो वो अपना हर राज बताती थी ना? नहीं खाला। मुझे खाला के सवाल पर धचका लगा। वो बेयकीनी से मुझे तके जा रही थी। मैंने नफी में सर हिलाया।
میں شدید دکھ سے دوچار تھی کہ اپنی سہیلی کی تکلیف سے میں بے خبر رہی۔ خالہ نے اپنی نگاہ پھیر لی، آنکھیں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹھہر گئیں۔ یکدم اس کی طبیعت گری گری سی رہنے لگی تھی بیٹا، جی ہر دم متلاتا رہتا تھا، جو کھاتی تھی قے ہو جاتی تھی۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر میں نے زبردستی اس سے اسکول کی نوکری چھڑوا لی، اور پھر ایک دن اس نے میرے کان میں ایک سرگوشی کی۔ اس کا انکشاف میرے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مار مار کر اسے ادموا کر ڈالا۔ میں جب مارتے مارتے تھک چکی تو رونے بیٹھ گئی، اسے کتنی ہی بد دعائیں دے ڈالی۔ مجھے کسی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ فرش پر گری کراتی رہی، مجھے ترس نہیں آیا۔ اس نے بارہا اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتی رہی کہ اماں میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اماں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، لیکن میں نے اس کی بات نہ سنی۔ دل چاہتا تھا اس کا گلا دبا کر جان سے مار ڈالوں۔ ایک دو بار ایسا کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ پراسرار طاقت مجھے یہ کام کرتے ہوئے روکے ہوئے ہے۔ اگلے روز میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ارادہ تھا کہ اس مصیبت سے جلد از جلد چھٹکارا پا لیا جائے۔ اپنے ارادے سے میں نے اسے بے خبر ہی رکھا۔ پرچی لے کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ وہ نڈھال سیٹ میرے شانے پر سر رکھے بیٹھی رہی، آنکھیں بند تھیں۔ اس کا چہرہ دیکھ دیکھ کر میرا دل ہول رہا تھا۔ زرد چہرہ، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے نمودار ہو رہے تھے۔ ہمیں معائنے کے لیے پکارا گیا۔ نقاہت کے مارے وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں اسے سہارا دے کر لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں لے گئی۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا تو وہ مہرو کو پردے کی دوسری جانب لے گئی۔ مجھ سے کوئی بات کیے بنا ہی ڈاکٹر بھی اٹھ کر پردے کے پیچھے چلی گئی۔ کچھ دیر اس کا چیک اپ کرتی رہی۔ مہرو کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ بھی جاری تھا، جو میں کوشش کے باوجود بھی سن نہ سکی۔ دل گھبرا رہا تھا کہ جانے مہرو ڈاکٹر سے کیا کہہ ڈالے۔ اتنا یہ پب جی موبائل کیا ہے؟ واٹ از دس؟ ارے منگو سوچو جب تم پب جی موبائل میں آؤ گے تو تمہارے پاس اپنے فینس ہوں گے، اپنا پیراشوٹ ہوگا، اپنا شاہی لباس ہوگا، اور شاہی لباس کے ساتھ اپنی شاہی بندوق ہوگی۔ تو بس ہماری شاہی بندوق کتنے اور وہ مر گیا۔ ہیلپ می۔ تو ابھی پب جی موبائل ڈاؤن لوڈ کرے نا۔ گھبرا رہا تھا کہ جانے مہرو ڈاکٹر سے کیا کہہ ڈالے۔ مجھے بدنامی کا خوف کچوکے لگا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے واپس آ کر اپنی نشست سنبھالی۔ مہرو بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میرے برابر آ بیٹھی۔ ڈاکٹر میز پر جھکی کچھ کہنے لگی۔ کمزوری حد سے زیادہ ہے، فوڈ پوائزن کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ میں نے کچھ دوائیں لکھ دی ہیں، دوا باقاعدگی سے لینی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ طبیعت جلد سنبھل جائے گی۔ ڈاکٹر نے تسلی آمیز الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ پرچہ میری جانب بڑھا دیا، جسے میں نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ تھام لیا۔ تم باہر چلو، میں ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ بات کر کے آتی ہوں۔ میں نے مہرو کو کونی سے ٹہوکا دیتے ہوئے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ مہرو نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکی تو نرس جلدی سے آگے بڑھی اور سہارا دے کر اسے اٹھایا اور اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی میری آنکھیں برسنے لگیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس کے مرد نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس ظالم انسان نے اس کی حالت کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری بچی اس کمظرف انسان کے بچے کو جنم دے۔ آپ اس بچے کو ضائع کر دیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ کس بچے کی بات کر رہی ہیں ماں جی؟ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں ایک لمحے کو رونا بھول گئی۔ مہرو نسا کی کوٹ میں پلنے والا بچہ؟ آپ نے پہلے کسی جگہ چیک اپ کروایا ہے؟ کس نے کہہ دیا کہ وہ ماں بننے والی ہے؟ کسی نے آپ سے غلط بیانی کی ہے؟ وہ تو امید سے نہیں ہے، اس کی کوٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے، بس جسمانی کمزوری ہے، اچھی خوراک دیجیے، جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس نے نرس کو دوسرے مریض کو لانے کا اشارہ کر دیا۔ میں الجھ کر رہ گئی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ مہرو کو لے کر گھر آئی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی مگر اس کی حالت ٹھیک نہ تھی۔ حالت ٹھیک ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ معاملہ مجھے پراسرار سا لگ رہا تھا۔ میری الجھن ہر گزرتے پل کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔
दिमाग की रगें इतनी तनी हुई थी कि मुझे लगता था कि किसी भी लम्हे फट जाएंगी। दिल पर इतना बोझ था कि लगता था धड़कना छोड़ देगा। मैंने उसकी हालत को पसे पुश डालते हुए उसके साथ दूर टोक बात करने का फैसला किया कि अब भी ना बोली तो मर जाऊंगी, और अपने बाद उसके तन्हा रह जाने का ख्याल भी मुझे मारे दे रहा था। मेहरू, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे इतना बेहुदा मजाक करते हुए? माना कि मैं आज तक तुम्हारी माँ नहीं बल्कि दोस्त बनी रही हूँ, मगर बच्चे, इतनी फजूल बात तो सोच कर भी इंसान झिझक जाता है। तुमने तो हद ही पार कर डाली। तुम्हें तालीम दिलाने का क्या फायदा हुआ? यह मजाक किसी और के साथ ना कर बैठना, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। वो बिस्तर पर नींद दराज मुझे बेयकीनी से देखे जा रही थी। मैंने कौन सा मजाक कर डाला आपके साथ जो आप इतनी बरहम हो रही हैं अम्मी? मैं नानी बनने वाली हूँ, ये बेहुदा मजाक नहीं तो और क्या है? ये मजाक नहीं, सच है अम्मी। उसने खुद बताया है मुझे कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वो बहुत खुश था, कह रहा था ज्यादा परेशान मत होना, जल्दी तुम्हारी तबीयत संभल जाएगी। आप भी परेशान ना हो, इंशाल्लाह जल्दी सब ठीक हो जाएगा। उसके पसमर्दा चेहरे पर लहजा भर को मुस्कुराहट रेंग गई। आंखों के गिर्द स्याह हल्के, जर्द पड़ता चेहरा, सफेद पड़ते होंठ। मुझे एक लम्हे को उससे खौफ महसूस हुआ। कौन है वो? इब्ने सईद। ये नाम लबों पर आते ही उसकी आंखें चमकने लगी और मेरा खून खोलने लगा। जिन्नात की बरादरी से ताल्लुक रखता है अम्मी। उसकी जुबान से ये निकला जुमला मेरे औसान खता कर गया। मैं बेयकीनी और खौफजदा निगाहों से उसे देखने लगी। पिछले माह आपको याद है, स्कूल में फंक्शन था। मैंने काले रंग का सूट पहना था। बाल आपके मना करने के बावजूद पुश्त पर खुले छोड़ दिए थे। आप बहुत खफा थी। आपका कहना था नजर लग जाती है। हाँ माँ, उसी दिन मैं इब्ने सईद की नजर में आ गई थी। उसने पहली नजर में ही मुझे अपने लिए पसंद कर लिया। वो मेरे पीछे घर तक आया, मगर मुझे पता ही नहीं चला कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। उस रोज तो वो मेरे सामने नहीं आया था। वो मुझसे मिले और इजहार मोहब्बत किए बगैर ही लौट गया। अम्मी, मेरी उससे दूसरी मुलाकात छत पर हुई थी। आपको याद है, आप बाजार गई थी, आपको वापसी पर काफी देर हो गई थी। मैं छत पर चढ़ गई थी, यूं ही मौसम का मजा ले रही थी कि मेरी निगाह साथ वाली छत पर पड़ी, जहाँ एक खूबरू नौजवान मुझे घूर रहा था। पहले तो मुझे गुस्सा आया, मैं उससे लड़ना चाहती थी, लेकिन फिर खामोशी में बेहतरी जानते हुए नीचे चली जाने की गर्ज से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। अगले लम्हे वो खूबसूरत नौजवान बिल्कुल मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं घबरा गई। घबराना नहीं प्यारी लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। उसके लहजे और आवाज में कुछ था अम्मी, जाने क्या था कि उसकी आवाज सुनते ही मैं पुरसकून सी हो गई। उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया। उसने बताया कि उसे मेरे बाल बहुत पसंद है, उसे मेरी आंखों का रंग बहुत लुभाता है। अम्मी, उसने मेरा हाथ नरमी से थामा और कहा कि आज से तुम मेरी बीवी हो। उसने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। मैंने फौरन यकीन कर लिया। अम्मी यकीन कैसे ना करती। उसकी आंखें उसके एक एक लफ्ज के सच होने की गवाही दे रहे थे। वो खुश शक्ल सच्चा इंसान मुझसे मोहब्बत करने लगा था। ये मेरी खुशकिस्मती थी। मैं जितना नाज करूं कम है। ये हरकत अगर किसी और ने की होती ना अम्मी, तो एक थप्पड़ से उसका स्वागत करती, लेकिन मुझे उसकी बातें अच्छी लगी। मैंने दिल से उसे कबूल कर लिया और मुस्कुराते हुए अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथों में दे दिया। वो मध्यम और मस्ताना लहजे में मुझे बता रही थी, और ये सब बताते हुए दिल फरेब मुस्कुराहट उसके लबों पर आन ठहरी थी। मेरे बदन में दो सनसनी सी एक थप्पड़ से उसका स्वागत करती, लेकिन मुझे उसकी बातें अच्छी लगी। मैंने दिल से उसे कबूल कर लिया और मुस्कुराते हुए अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथों में दे दिया। वो मध्यम और मस्ताना लहजे में मुझे बता रही थी, और ये सब बताते हुए दिल फरेब मुस्कुराहट उसके लबों पर आन ठहरी थी। मेरे बदन में दो सनसनी सी दौड़ गई। खौफ से मेरा बदन कांप रहा था, लेकिन लब सिले हुए थे। मैं कोशिश के बावजूद उससे कोई सवाल न कर सकी। उसकी निगाहें सामने दीवार पर जमी हुई थी। वो मधोशी किसी कैफियत में कुछ वक्फे के बाद फिर गोया हुई। अम्मी, एक दिन मैं स्टोर में सफाई की गर्ज से गई तो उसे वहां देखकर ठिठक गई। इससे पहले कि मैं शोर मचाती, उसने हाथ रखकर मेरा मुंह बंद कर लिया। मैंने पूछा कि वो यहाँ कैसे घुस आया,
क्या वो कोई चोर उचक्का है? घर में नकद लगाने का इरादा रखता है क्या? तब उसने बताया कि वो कोई आम इंसान नहीं है जो ऐसी नीच हरकतें करेगा। वो तो जिनज़ादा है, इब्ने सईद नाम है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आता है। अम्मी, तुम्हारा दामाद सच्चा है, उसे दिलो जान से कबूल कर लो। इल्तिजाइया लहजे में कहती वो सोने के लिए लेट गई और आंखें मूंद ली। मैं फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। खौफ से रगों में खून जमता हुआ महसूस हो रहा था। दिमाग में बहुत से सवालात थे, मगर पूछने की हिम्मत ना कर पाई। मैं खौफजदा उसके पास से उठ गई। मुझे उसके वजूद से भी वहशत होने लगी। सारी रात उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे। मैं खुद में सिमटी बिस्तर में बैठी रही, रात आंखों में कटी। ऐसा भला कैसे हो सकता है? एक जिनज़ादा और मेहरुन्निसा? मुझे सोचकर ही झुरझुरी सी आ जाती थी। मैं उसकी बातों पर जितना गौर करती उतना ही उलझ जाती। अगले कुछ दिनों में उसकी तबीयत कुछ कुछ संभलने लगी। एक दिन मैं उसके लिए खाना लेकर कमरे में आई तो वो वहाँ मौजूद न थी। खाना मेज पर रखकर वहीं बैठ गई। मैं समझी कि वो वॉशरूम में है। कितनी ही देर बैठी रही मगर वो बाहर ना निकली तो मुझे तशवीश हुई। उठकर दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हुई। 2-3 बार उसे पुकारा मगर जवाब नहीं आया। मैंने हैंडल पर हाथ रखा तो दरवाजा खुलता चला गया। वो वहाँ नहीं थी। मैं घबराकर कमरे से बाहर निकली और उसे ढूंढने लगी। सब कमरे देख लिए, बालकोनी का चक्कर लगा लिया मगर वो कहीं ना थी। मैंने रोना शुरू कर दिया। अभी मैंने नीचे तुम्हारी खाला से बात करने का इरादा करते हुए पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि मुझे सीढ़ी की दूसरी तरफ बने स्टोर रूम से मेहरू के बोलने की आवाज आई। मेरे कदम रुक गए। धड़कते दिल के साथ स्टोर के दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई। अंदर से सिर्फ मेहरू की आवाज आ रही थी, लेकिन ऐसे जैसे वो किसी से बात कर रही हो। क्या कह रही थी यह मैं कोशिश के बावजूद नहीं सुन सकी। उसने बताया था कि इब्ने सईद उससे स्टोर रूम में मिलने आया था। इसका मतलब वो आज फिर मिलने आया हुआ है। मैं दरवाजा पीट डालना चाहती थी लेकिन मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। जिस्म किसी फोड़े की माने दुखने लगा। मैं बमुश्किल अपना वजूद घसीटते हुए किचन तक लाई, पानी पिया और वहीं कुर्सी पर ठहर गई। लगभग 2 घंटे बाद मेहरू मुझे अपने कमरे की तरफ जाती दिखाई दी। मैं जब उसके कमरे तक गई तो वो सो चुकी थी। खाना झोंका तू रखा था। मैंने उसे जगाना मुनासिब न समझा और खाने की ट्रे लिए वापस आ गई। उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन वो स्टोर रूम में बंद हो जाती। कई घंटे वो बंद रहती। मैं दस्तक देने तक की जिसारत न कर पाती। जितनी देर दरवाजा बंद रहता मैं जले पैर की बिल्ली की मानित इधर उधर चकराए फिरती रहती। कभी जाए नमाज बिछा कर सजदे में गिर पड़ती, कभी तस्बीह फेरते रोती रहती। मेरी बेबसी इंतहा पर थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किससे बात करूं, अपना मसला किससे कहूं। बेटी के बदनाम हो जाने का डर था और एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी के मुतालिक कोई ऊट पटांग बात हो। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि इससे पहले कि उसका मर्ज लाइलाज हो जाए उसे नफ्सियात के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जिन्नात पर यकीन तो था मगर मेहरू की सुनाई कहानी पर यकीन नहीं आता था। दिल में एक अजीब सा डर था और स्टोर रूम से खौफ आने लगा था। मैं अजीब मुश्किल से 2-4 हो चुकी थी। आखिर थक हार कर उसे माहिर नफ्सियात के पास ले गई। इस्तात ना होने के बावजूद मैं उसे शहर के अच्छे नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गई। बहुत हिम्मत जमा करके उसे सारी सूरत हाल बता डाली। मैं अपनी बेटी का राज किसी से नहीं कहना चाहती थी लेकिन इसके सिवा कोई चारा न था। पहले तो वो कितनी ही देर दम सादे फटी फटी निगाहों से हमें देखता रहा। शायद उसके पास इस नौयत का ये पहला केस आया था। मामला काफी गंभीर लग रहा है लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ये मैं कुछ अद्वियात लिखकर दे रहा हूँ, ख्याल रखिएगा, बाकायदगी से देनी है। मेज पर झुके वो कुछ लिखता रहा। थोड़ी देर बाद सर उठाया। अद्वियात के नाम, उनका तरीक़ाकार समझाकर उसने पर्चा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरा ख्याल था कि वो मेहरू से सवाल जवाब करेगा, उसे समझाएगा कि जो कुछ वो देख रही है ये उसका वहम है, इब्ने सईद का कोई वजूद नहीं। मगर यहाँ ऐसा कुछ न हुआ। मुझे खासी मायूसी हुई। ऐसा महसूस हुआ कि मैंने पैसे ही जाया किए हैं। मैं अद्वियात लेकर घर आ गई। अद्वियात भी काफी महंगी थी।
ادویات باقاعدگی سے دینے کے باوجود مہرو کی حالت ہنوز ویسی ہی تھی، بلکہ اب تو اس کی ابن سعید سے ملاقات کا سلسلہ روزانہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ ہر روز 2-3 گھنٹے اسٹور روم میں گزارنے لگی۔ میں اسے روکنے کی صحیح کرتی تو میری عجب حالت ہو جاتی۔ کوئی پراسرار سا خوف کھیل لیتا، جسم میں بخار کسی کیفیت پیدا ہو جاتی اور غنودگی چھانے لگتی۔ ایک پریشانی مزید پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی جسامت میں تو کوئی فرق نہیں آیا تھا، مگر چال میں خاصا بدلاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی، جیسے سچ مجھ امید سے ہو۔ ڈاکٹر نے 15 دن کے بعد آنے کو کہا تھا۔ میں 12 دن بعد ہی اس کے سامنے بیٹھی تھی اور روتے ہوئے اسے نئی مشکل سے آگاہ کر رہی تھی۔ یہ کیس اس کی سمجھ سے بالا تر دکھائی دے رہا تھا۔ کیس خاصا پیچیدہ ہے۔ مریضہ کا مرض خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ لگتا ہے آپ کی بیٹی خوفناک کہانیاں پڑھنے اور ڈراؤنی فلمیں یا ڈرامے دیکھنے کی شوقین ہے۔ ایسی چیزیں حد سے زیادہ دیکھنے کا اثر دماغ پر ہو گیا ہے۔ اکثر حالات میں حد سے تجاوز دماغی خلیوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر نے اپنے تئیں اس مرض کا سبب بیان کیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے مہرو نے ایسا کوئی ڈرامہ فلم کبھی نہیں دیکھا، نہ وہ مطالعے کا شوق رکھتی تھی۔ میں نے یہ بات ڈاکٹر کو بھی بتائی۔ اچھا ایسا کریں، مہرو نسا کو ہسپتال میں داخل کروانا پڑے گا۔ وہ علاج اپنے زیر نگرانی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ مہرو کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ وہیں رہنے لگی۔ امی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ کیوں ہر وقت میرے لیے پریشان ہوتی رہتی ہیں؟ خدا کا واسطہ گھر واپس چلیں۔ ابن سعید روزانہ آتا ہوگا، مجھے نہ پا کر کتنا پریشان ہوتا ہوگا۔ امی پلیز گھر واپس چلیں۔ تیسرے دن وہ میرے آگے ہاتھ جوڑے بلک پڑی۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی، لیکن میں نے دل کڑا کر کے اسے ڈانٹ دیا۔ وہ منتیں کرتی رہی اور میں نظر انداز کرتی رہی۔ ایک رات وہ ہسپتال سے جانے کیسے فرار ہو گئی۔ میں وضو کرنے گئی کہ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن آیات پڑھوں گی۔ واپسی پر اسے اپنے بستر پر نہ پا کر میں پریشان ہو گئی۔ آس پاس سبھی سے پوچھا، سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں بدحواسی کے عالم میں گھر کی طرف بھاگی۔ یقین محکم تھا کہ وہ گھر ہی گئی ہے۔ گھر میں داخل ہوئی تو اگربتی کی تیز بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ جانے کیوں میں خوفزدہ سی ہو گئی۔ میں نے تمہاری خالہ سے اس خوشبو کا سبب پوچھا۔ انہوں نے اس خوشبو کے متعلق لا علمی کا اظہار کیا۔ اپنے پوشن میں جا کر محسوس کیا تو اندازہ ہوا کہ خوشبو اسٹور روم سے آ رہی تھی۔ دروازہ لاک تھا۔ مہرو یقیناً اندر تھی۔ میرے ٹھنڈے پسینے چھوٹ پڑے۔ میں گرنے کے سے انداز میں کرسی پر ڈھہ گئی۔ نگاہیں اسٹور روم کے دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد دروازہ کھلا۔ مہرو کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی میری قریب چلی آئی۔ میں اب غصیلی نگاہوں سے اسے گھور رہی تھی۔ کھانا لاؤں؟ وہ میرے غصے کو نظر انداز کرتی ہوئی مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی۔ کھانا کہاں سے آیا، کس نے بنایا؟ میں یہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی مگر زبان اس وقت ساتھ دینے سے انکاری تھی، تو صرف سر ہی اس بات میں ہلا دیا۔ اس نے کچن کی بجائے اسٹور کا رخ کیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ٹرے تھامے اسٹور سے نکلی۔ چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ کھانے کی ٹرے میرے سامنے رکھ کر وہ میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں مارے حیرت کے کبھی اس کا منہ تکتی، کبھی ٹرے کی طرف دیکھتی جس میں کئی طرح کے کھانے موجود تھے۔ کھاؤ نا امی، آپ کا داماد لایا ہے، پلیز کھا لو۔ اس کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ میں انکار کر دینا چاہتی تھی مگر کسی پراسرار طاقت کے زیر اثر خود بخود میرا ہاتھ ٹرے کی طرف بڑھ گیا، ایسے جیسے وہ پراسرار نادیدہ طاقت، وہ ابن سعید، مجھے اپنی موجودگی، اپنے سچ ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کھانا کھایا اور کھانا بہت لذیذ تھا کہ میں نے پہلے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا۔ مجھے رغبت سے کھاتا دیکھ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد میں چاہ کر بھی مہرو کو دوبارہ ہسپتال لے کر نہ جا سکی۔ میں خود کو ان دنوں بے بس محسوس کر رہی تھی۔ بیٹی کی حالت 8 آنسو رلاتی تھی۔ ایک دن میرے پاس آئی، لاڈ سے میرے قریب بیٹھ کر سر میرے شانے پر رکھ دیا۔ امی ایک بات کہوں، مانیں گی؟ میں بغیر کوئی جواب دیے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔
میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی اس نے اپنی بات جاری رکھی. امی، تمہارے داماد کو یہاں آنے میں مشکل پیش آتی ہے. اس نے گھر بدلنے کو کہا ہے. پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بند کرو اپنی فضول حرکتیں. کوئی داماد نہیں ہے میرا. خبردار جو اب میرے سامنے داماد نامہ دہرایا تو. وہ یکدم منت سماجت پر اتر آئی. میرے برابر سے اٹھ کر میرے قدموں میں بیٹھ گئی. اس کا رونا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. میرا دل تڑپ اٹھا. دیکھ مہرو، ضد چھوڑ دے. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ کوئی دوسرا گھر دیکھ سکوں. اتنے کرائے میں ایک کمرہ بھی نہیں ملنے والا. میں نرم پڑ کر اسے اپنی مجبوری سمجھانے کی کوشش کرنے لگی. پیسے میرے پاس ہیں، پیسوں کی فکر نہ کرو امی، بس گھر بدل ڈالو. وہ اندر اپنے کمرے میں گئی اور لا تعداد پیسے لا کر میری جھولی میں ڈال دیے. اس لمحے مجھے لگا میرا دل بند ہو جائے گا. اتنے پیسے محروب کے پاس کہاں سے آ سکتے ہیں؟ کہیں سچ مچ تو نہیں جنزادہ اس سے ملنے آتا؟ میرا دماغ معاف ہونے لگا. میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا. اس کی ضد کے آگے میں ہار مان گئی. مجھے گھر بدلنا پڑا. بہت پیاری بہنوں جیسی سہیلی کا گھر چھوڑ کر اجنبی لوگوں میں آنا پڑا. مہرو، ابن سعید کو وہاں اس گھر میں آنے میں مشکل کیوں پیش آتی تھی بیٹا؟ ایک دن میں نے اس سے پوچھا. نیچے والی خالہ ہر وقت قرآن پاک کی ریکارڈنگ جو سنتی رہتی تھی امی. کیا ابن سعید مسلمان نہیں؟ اسے قرآن پاک سے کوفت ہوتی ہے کیا؟ کیا وہ شیطانی جن ہے؟ دماغ میں نئے سوالات جنم لے کر میری بے چینی کو ہوا دینے لگے. لیکن اس کا کوئی جواب نہ آیا. جواب مل بھی جاتا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ میں تو بالکل بے بس تھی. صرف ایک رب کا سہارا رہ گیا تھا. یا اللہ، میری مہرو کو تو ابن سعید کے شر سے بچا لے. یا اللہ، اس مصیبت سے ہمیں رہائی دلا دے. اپنے رب سے بہت دعائیں کی مگر میری دعائیں قبولیت کا شرف نہ پا سکیں. جانے اس میں رب کی کیا مصلحت پوشیدہ تھی. وقت پر لگا کر رو رہا تھا. کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی. پھر ہم نے گھر تبدیل کر لیا. یہاں بھی وہی سلسلہ شروع ہو گیا. اماں، میری گود بھرنے میں وقت کم ہی رہ گیا ہے. میں تو ڈھیر ساری خریداری کرنا چاہ رہی تھی مگر ابن سعید نے منع کر دیا. ایک دن وہ میرے پاس بیٹھے عجیب منہ بسورتے ہوئے باتیں کر رہی تھی. ایسی باتیں اکثر سننے کو ملتی تھی. میں نے جواب میں کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا. بس خالی خالی نگاہوں سے اس کا چہرہ تکتی رہتی تھی. وہ اپنے حال میں مست عجیب و غریب انکشافات کرتی رہتی تھی. امی، میرے لیے دعا کرو پلیز. ایک دن ناشتے کے بعد وہ میرے گلے لگی اور دعا کا کہہ کر اسٹور روم میں چلی گئی. میں آوازیں ہی دیتی رہ گئی. وہ اسٹور روم میں بند ہو گئی. میں اضطراری کیفیت سے دو چار اندر باہر پھرنے لگی. دروازے کے قریب جانے کے خیال سے ہی دل کانپ سا جاتا. صبح سے شام ہو گئی اور وہ باہر نہیں نکلی. مجھے تشویش ہونے لگی تو ڈرتے ڈرتے دروازے کے قریب چلی گئی. اتھل پھتل سانسوں پر قابو پاتے ہاتھ بڑھا کر دستک دے ڈالی. کوئی جواب نہ آیا. دروازے سے کان لگایا، کچھ سنائی نہ دیا. 2-3 بار دستک دینے پر بھی خوب خاموشی. میرا دل کانپ رہا تھا. دباؤ ڈالنے پر دروازہ خود بخود کھل گیا. اندر اندھیرا تھا. میں نے ہمت کر کے اندھیرے میں سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشن ہو گیا. دیوار کے ساتھ بچھی چارپائی پر مہرو بے سد پڑی تھی. ہیلو، السلام علیکم. صاحب بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کو جو ہے ایک سیکرٹ بتانے کے لیے یہ میسج ہے. یہ دیکھ. دیوار کے ساتھ بچھی چارپائی پر مہرو بے سد پڑی تھی. مہرو، میری بچی کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو. میں تیزی سے آگے بڑھی اور ماری گھبراہٹ کی اس کا چہرہ زور زور سے تھپ تھپانے لگی. وہ بے ہوش تھی. برق رفتاری سے کچن میں پانی لینے پہنچی. چہرے پر پانی پھینکا. امی، مبارک ہو، تم نانی بن گئی. مہرو، ہوش کرو. کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کہاں ہے بچہ؟ میں نے اسے ایک بار پھر غنودگی میں جاتے دیکھا تو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا. یہ دیکھو. اس نے نیم و آنکھوں سے اپنے پہلو کی طرف اشارہ کیا. اگلے لمحے اس کی آنکھیں مکمل کھل چکی تھی. بچہ کہاں ہے؟ میرا بچہ. امی، میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ حلق کے بل چیخی. امی، خدا کا واسطہ ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا. امی، تمہیں میری قسم، میرا بچہ مجھے واپس کر دو. اگلے لمحے وہ میرے آگے ہاتھ جوڑے بلک رہی تھی. میں نے اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیے. اس کی پیشانی دیوانہ وار چومنے لگی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے، اسے کیسے سنبھالا جائے.
मैं बस रोए जा रही थी अपनी बच्ची की अबतर होती हालत पर और अपनी लाचारी पर। वो रोते रोते हवास खो बैठी। मैं सारी रात उसके सराहने बैठी रो रो कर अपने रब से रहम की भीख मांगती रही, मगर ना जाने उस रहीम और करीम को हम पर तरस क्यों नहीं आया। उसे बहुत मुश्किल से यकीन दिलाया कि मैंने उस बच्चे को नहीं छुपाया। पहले तो महरू समझी कि इब्ने सईद बच्चा अपने घर वालों को दिखाने ले गया है, लेकिन जब वो वापस नहीं आया तो महरू रोती रही कि इब्ने सईद उसका बच्चा धोखे से ले गया है। वो मुझे बताती थी कि अम्मी, मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल इब्ने सईद जैसा। मैंने बच्चे की पैदाइश की बहुत सख्त तकलीफ बर्दाश्त की। इब्ने सईद ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो मेरे बच्चे को आखिर मुझसे जुदा करके क्यों ले गया। मेरी महरू अपने बच्चे के गम में चंद ही दिनों में दुनिया से मुंह मोड़ गई। आखिरी दिनों में उसका रोना बिलखना, उसकी आहोजारी देखी ना जाती थी। दिल फट फट जाता था, कलेजा मुंह को आता था। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ ना कर सकी। खाला सरवत महरू की बर्बादी की दास्तां बयान करके खामोश हो चुकी थी। आंखें खला में जाने क्या तलाश कर रही थी। मेरी हिचकी बन चुकी थी, चेहरा आंसुओं से तर था और जिस्म बेजान हुआ जा रहा था। दिल महरू की बर्बादी पर तड़प रहा था। दिमाग तज़ब्ज़ब का शिकार था कि क्या महरू किसी खतरनाक नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला थी या वाकई किसी जिनज़ादे के जाल में फंसी हुई थी जिसने मासूम महरू को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके छोड़ दिया था। लेकिन खाला सरवत को उस जिनज़ादे ने दो निशानियां अपनी दिखाई थी, एक खाने की सूरत में, दूसरा पैसों की सूरत में। आज भी इस मोहल्ले के रिहायशी उस नौजवान नागहानी मौत को याद करके हैरान है, और ये मुअम्मा कभी हल ना हो सका। अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथों में दे दिया। वो मध्यम और मस्ताना लहजे में मुझे बता रही थी, और ये सब बताते हुए दिलफरेब मुस्कुराहट उसके लबों पर आ ठहरी थी। मेरे बदन में दो सनसनी सी दौड़ गई। खौफ से मेरा बदन कांप रहा था, लेकिन लब सिले हुए थे। मैं कोशिश के बावजूद उससे कोई सवाल न कर सकी। उसकी निगाहें सामने दीवार पर जमी हुई थी। वो मदहोशी किसी कैफियत में कुछ वक्फे के बाद फिर गोया हुई। अम्मी, एक दिन मैं स्टोर में सफाई की गर्ज से गई तो उसे वहां देखकर ठिठक गई। इससे पहले कि मैं शोर मचाती, उसने हाथ रखकर मेरा मुंह बंद कर लिया। मैंने पूछा कि वो यहाँ कैसे घुस आया। क्या वो कोई चोर उचक्का है, घर में नकब लगाने का इरादा रखता है क्या? तब उसने बताया कि वो कोई आम इंसान नहीं है जो ऐसी नीच हरकतें करेगा। वो तो जिनज़ादा है, इब्ने सईद नाम है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आता है। अम्मी, तुम्हारा दामाद सच्चा है, उसे दिलो जान से कबूल कर लो। इल्तिजाइया लहजे में कहती वो सोने के लिए लेट गई और आंखें मूंद ली। मैं फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। खौफ से रगों में खून जमता हुआ महसूस हो रहा था। दिमाग में बहुत से सवालात थे, मगर पूछने की हिम्मत ना कर पाई। मैं खौफज़दा उसके पास से उठ गई। मुझे उसके वजूद से भी वहशत होने लगी। सारी रात उसके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते रहे। मैं खुद में सिमटी बिस्तर में बैठी रही, रात आंखों में कटी। ऐसा भला कैसे हो सकता है? एक जिनज़ादा और महरून निसा। मुझे सोचकर ही झुरझुरी सी आ जाती थी। मैं उसकी बातों पर जितना गौर करती उतना ही उलझ जाती। अगले कुछ दिनों में उसकी तबीयत कुछ कुछ संभलने लगी। एक दिन मैं उसके लिए खाना लेकर कमरे में आई तो वो वहां मौजूद न थी। खाना मेज पर रखकर वहीं बैठ गई। मैं समझी कि वो वॉशरूम में है। कितनी ही देर बैठी रही, मगर वो बाहर ना निकली तो मुझे तशवीश हुई। उठकर दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हुई। 2-3 बार उसे पुकारा, मगर जवाब नहीं आया। मैंने हैंडल पर हाथ रखा तो दरवाजा खुलता चला गया। वो वहां नहीं थी। मैं घबराकर कमरे से बाहर निकली और उसे ढूंढने लगी। सब कमरे देख लिए, बालकोनी का चक्कर लगा लिया, मगर वो कहीं ना थी। मैंने रोना शुरू कर दिया। अभी मैंने नीचे तुम्हारी खाला से बात करने का इरादा करते हुए पहली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि मुझे सीढ़ी की दूसरी तरफ बने स्टोर रूम से महरू के बोलने की आवाज आई। मेरे कदम रुक गए। धड़कते दिल के साथ स्टोर के दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई। अंदर से सिर्फ महरू की आवाज आ रही थी, लेकिन ऐसे जैसे वो किसी से बात कर रही हो। क्या कह रही थी यह मैं कोशिश के बावजूद नहीं सुन सकी। उसने बताया था कि इब्ने सईद उससे स्टोर रूम में मिलने आया था। इसका मतलब वो आज फिर मिलने आया हुआ है।
मैं दरवाजा पीट डालना चाहती थी, लेकिन मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। जिस्म किसी फोड़े की माने दुखने लगा। मैं बमुश्किल अपना वजूद घसीटते हुए किचन तक लाई, पानी पिया और वहीं कुर्सी पर ठहर गई। लगभग 2 घंटे बाद मेहरू मुझे अपने कमरे की तरफ जाती दिखाई दी। मैं जब उसके कमरे तक गई तो वो सो चुकी थी। खाना झोंका तू रखा था। मैंने उसे जगाना मुनासिब न समझा और खाने की ट्रे लिए वापस आ गई। उसके बाद हर दूसरे तीसरे दिन वो स्टोर रूम में बंद हो जाती। कई घंटे वो बंद रहती। मैं दस्तक देने तक की जिसारत न कर पाती। जितनी देर दरवाजा बंद रहता, मैं जले पैर की बिल्ली की मानित इधर उधर चकराए फिरती रहती। कभी जाए नमाज बिछा कर सजदे में गिर पड़ती, कभी तस्बीह फेरते रोती रहती। मेरी बेबसी इंतहा पर थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किससे बात करूं, अपना मसला किससे कहूं। बेटी के बदनाम हो जाने का डर था और एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी के मुतालिक कोई ऊट पटांग बात हो। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि इससे पहले कि उसका मर्ज लाइलाज हो जाए, उसे नफ्सियात के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जिन्नात पर यकीन तो था, मगर मेहरू की सुनाई कहानी पर यकीन नहीं आता था। दिल में एक अजीब सा डर था और स्टोर रूम से खौफ आने लगा था। मैं अजीब मुश्किल से 2-4 हो चुकी थी। आखिर थक हार कर उसे माहिर नफ्सियात के पास ले गई। इस्तात ना होने के बावजूद मैं उसे शहर के अच्छे नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गई। बहुत हिम्मत जमा करके उसे सारी सूरत हाल बता डाली। मैं अपनी बेटी का राज किसी से नहीं कहना चाहती थी, लेकिन इसके सिवा कोई चारा न था। पहले तो वो कितनी ही देर दम सादे फटी फटी निगाहों से हमें देखता रहा। शायद उसके पास इस नौयत का ये पहला केस आया था। मामला काफी गंभीर लग रहा है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ये मैं कुछ अद्वियात लिख कर दे रहा हूँ, ख्याल रखिएगा, बाकायदगी से देनी है। मैं इस पर झुके वो कुछ लिखता रहा। थोड़ी देर बाद सर उठाया। अद्वियात के नाम, उनका तरीक़ाकार समझाकर उसने पर्चा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मेरा ख्याल था कि वो मेहरू से सवाल जवाब करेगा, उसे समझाएगा कि जो कुछ वो देख रही है ये उसका वहम है, इब्ने सईद का कोई वजूद नहीं। मगर यहाँ ऐसा कुछ न हुआ। मुझे खासी मायूसी हुई। ऐसा महसूस हुआ कि मैंने पैसे ही जाया किए हैं। मैं अद्वियात लेकर घर आ गई। अद्वियात भी काफी महंगी थी। अद्वियात बाकायदगी से देने के बावजूद मेहरू की हालत हनूज वैसी ही थी, बल्कि अब तो उसकी इब्ने सईद से मुलाकात का सिलसिला रोजाना शुरू हो चुका था। वो हर रोज 2-3 घंटे स्टोर रूम में गुजारने लगी। मैं उसे रोकने की सही करती तो मेरी अजब हालत हो जाती। कोई पुरस्कार सा खौफ खेल लेता, जिस्म में बुखार किसी कैफियत पैदा हो जाती और गनूद की छाने लगती। एक परेशानी मजीद पैदा हो गई थी। उसकी जिसामत में तो कोई फर्क नहीं आया था, मगर चाल में खासा बदलाव पैदा हो गया था। वो कमर पर हाथ रखे धीरे धीरे कदम उठाती, जैसे सचमुच उम्मीद से हो। डॉक्टर ने 15 दिन के बाद आने को कहा था। मैं 12 दिन बाद ही उसके सामने बैठी थी और रोते हुए उसे नई मुश्किल से आगाह कर रही थी। ये केस उसकी समझ से बालातर दिखाई दे रहा था। केस खासा पेचीदा है। मरीजा का मर्ज खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। लगता है आपकी बेटी खौफनाक कहानियां पढ़ने और डरावनी फिल्में या ड्रामे देखने की शौकीन है। ऐसी चीजें हद से ज्यादा देखने का असर दिमाग पर हो गया है। अक्सर हालात में हद से तजावुज दिमागी खुलियों को मुतासिर कर देता है। डॉक्टर ने अपने तय उस मर्ज का सबब बयान किया। जहाँ तक मुझे याद है, मेहरू ने ऐसा कोई ड्रामा फिल्म कभी नहीं देखा, ना वो मुताले का शौक रखती थी। मैंने ये बात डॉक्टर को भी बताई। अच्छा ऐसा करें, मेहरू निसा को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ेगा। वो इलाज अपने ज़ेरे निगरानी करने का इरादा रखता था। मैंने फौरन हामी भर ली। मेहरू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मैं भी उसके साथ वहीं रहने लगी। अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्यों हर वक्त मेरे लिए परेशान होती रहती हैं? खुदा का वास्ता घर वापस चलें। इब्ने सईद रोजाना आता होगा, मुझे ना पाकर कितना परेशान होता होगा। अम्मी प्लीज घर वापस चलें। तीसरे दिन वो मेरे आके हाथ जोड़े बिलक पड़ी। मुझसे उसकी हालत देखी ना जाती थी, लेकिन मैंने दिल कड़ा करके उसे डांट दिया। वो मिन्नतें करती रही और मैं नजरअंदाज करती रही। एक रात वो अस्पताल से जाने कैसे फरार हो गई। मैं वुजू करने गई कि उसके पास बैठकर कुरानी आयात पढ़ूंगी। वापसी पर उसे अपने बिस्तर पर ना पाकर मैं परेशान हो गई। आसपास सभी से पूछा, सब ने लाइल्मी का इजहार किया।
मैं बदहवासी के आलम में घर की तरफ भागी। यकीन महकम था कि वो घर ही गई है। घर में दाखिल हुई तो अगरबत्ती की तेज बू मेरे नथनों से टकराई। जाने क्यों मैं खौफजदा सी हो गई। मैंने तुम्हारी खाला से उस खुशबू का सबब पूछा। उन्होंने उस खुशबू के मुतालिक लाइल्मी का इजहार किया। अपने पोर्शन में जाकर महसूस किया तो अंदाजा हुआ कि खुशबू स्टोर रूम से आ रही थी। दरवाजा लॉक था। मेहरू यकीनन अंदर थी। मेरे ठंडे पसीने छूट पड़े। मैं गिरने के से अंदाज में कुर्सी पर ढह गई। निगाहें स्टोर रूम के दरवाजे पर जमी हुई थी। 2 घंटे बाद दरवाजा खुला। मेहरू का चेहरा दिखाई दिया। वो छोटे छोटे कदम उठाती मेरी करीब चली आई। मैं अब गुस्सीली निगाहों से उसे घूर रही थी। खाना लाऊं? वो मेरे गुस्से को नजरअंदाज करती हुई मुस्कुराते हुए मुझसे पूछने लगी। खाना कहाँ से आया, किसने बनाया? मैं ये उससे पूछना चाहती थी मगर जुबान उस वक्त साथ देने से इनकारी थी, तो सिर्फ सर ही अस्बात में हिला दिया। उसने किचन की बजाय स्टोर का रुख किया। मैं फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। वो ट्रे थामे स्टोर से निकली। चेहरे पर बला का सुकून था। खाने की ट्रे मेरे सामने रखकर वो मेरे करीब बैठ गई। मैं मारे हैरत के कभी उसका मुंह तकती, कभी ट्रे की तरफ देखती जिसमें कई तरह के खाने मौजूद थे। खाओ ना अम्मी, आपका दामाद लाया है, प्लीज खा लो। उसके चेहरे पर मुबहम सी मुस्कुराहट रेंग रही थी। मैं इनकार कर देना चाहती थी मगर किसी पुरस्सरार ताकत के ज़ेरे असर खुद ब खुद मेरा हाथ ट्रे की तरफ बढ़ गया। ऐसे जैसे वो पुरस्सरार नादीदा ताकत, वो इब्ने सईद मुझे अपनी मौजूदगी, अपने सच होने का एहसास दिला रहा था। मैंने ना चाहते हुए भी वो खाना खाया और खाना बहुत लजीज था कि मैंने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया। मुझे रग़बत से खाता देखकर वो अपने कमरे में चली गई। उसके बाद मैं चाह कर भी मेहरू को दोबारा अस्पताल लेकर ना जा सकी। मैं खुद को उन दिनों बेबस महसूस कर रही थी। बेटी की हालत 8-8 आंसू रुलाती थी। एक दिन मेरे पास आई, लाड से मेरे करीब बैठकर सर मेरे शाने पर रख दिया। अम्मी एक बात कहूँ, मानेंगी? मैं बगैर कोई जवाब दिए बस उसे देखे जा रही थी। मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर ही उसने अपनी बात जारी रखी। अम्मी, तुम्हारे दामाद को यहाँ आने में मुश्किल पेश आती है। उसने घर बदलने को कहा है। पागल हो गई हो क्या? बंद करो अपनी फजूल हरकतें। कोई दामाद नहीं है मेरा। खबरदार जो अब मेरे सामने दामाद नामा दोहराया तो। वो एकदम मिन्नत समाजत पर उतर आई। मेरे बराबर से उठकर मेरे कदमों में बैठ गई। उसका रोना बिलखना मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मेरा दिल तड़प उठा। देख मेहरू, जिद छोड़ दे। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि कोई दूसरा घर देख सकूं। इतने किराए में एक कमरा भी नहीं मिलने वाला। मैं नर्म पड़कर उसे अपनी मजबूरी समझाने की कोशिश करने लगी। पैसे मेरे पास हैं, पैसों की फिक्र ना करो अम्मी, बस घर बदल डालो। वो अंदर अपने कमरे में गई और लातादाद पैसे लाकर मेरी झोली में डाल दिए। उस लम्हे मुझे लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा। इतने पैसे मेहरू के पास कहाँ से आ सकते हैं? कहीं सचमुच तो नहीं जिनज़ादा उससे मिलने आता? मेरा दिमाग माउफ होने लगा। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। उसकी जिद के आगे मैं हार मान गई। मुझे घर बदलना पड़ा। बहुत प्यारी बहनों जैसी सहेली का घर छोड़कर अजनबी लोगों में आना पड़ा। मेहरू, इब्ने सईद को वहाँ उस घर में आने में मुश्किल क्यों पेश आती थी बेटा? एक दिन मैंने उससे पूछा। नीचे वाली खाला हर वक्त कुरान पाक की रिकॉर्डिंग जो सुनती रहती थी अम्मी, क्या इब्ने सईद मुसलमान नहीं? उसे कुरान पाक से कोफ्त होती है क्या? क्या वो शैतानी जिन है? दिमाग में नए सवालात जन्म लेकर मेरी बेचैनी को हवा देने लगे, लेकिन उसका कोई जवाब न आया। जवाब मिल भी जाता तो मैं क्या कर सकती थी? मैं तो बिल्कुल बेबस थी। सिर्फ एक रब का सहारा रह गया था। या अल्लाह, मेरी मेहरू को तू इब्ने सईद के शर से बचा ले। या अल्लाह, इस मुसीबत से हमें रिहाई दिला दे। अपने रब से बहुत दुआएं की मगर मेरी दुआएं कबूलियत का शर्फ न पा सकी। जाने इसमें रब की क्या मसलहत पोशीदा थी। वक्त पर लगा कर रो रहा था। कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। फिर हमने घर तब्दील कर लिया। यहाँ भी वही सिलसिला शुरू हो गया।
अम्मा, मेरी गोद भरने में वक्त कम ही रह गया है। मैं तो ढेर सारी खरीदारी करना चाह रही थी, मगर इब्ने सईद ने मना कर दिया। एक दिन वो मेरे पास बैठे अजीब मुंह बसूरते हुए बातें कर रही थी। ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिलती थी। मैंने जवाब में कुछ भी कहना छोड़ दिया था, बस खाली खाली निगाहों से उसका चेहरा तकती रहती थी। वो अपने हाल में मस्त अजीबो गरीब इंकशाफात करती रहती थी। अम्मी, मेरे लिए दुआ करो प्लीज। एक दिन नाश्ते के बाद वो मेरे गले लगी और दुआ का कहकर स्टोर रूम में चली गई। मैं आवाजें ही देती रह गई। वो स्टोर रूम में बंद हो गई। मैं इस तरारी कैफियत से 2-4 अंदर बाहर फिरने लगी। दरवाजे के करीब जाने के ख्याल से ही दिल कांप सा जाता। सुबह से शाम हो गई और वो बाहर नहीं निकली। मुझे तशवीश होने लगी तो डरते डरते दरवाजे के करीब चली गई। उथल पथल सांसों पर काबू पाते हाथ बढ़ाकर दस्तक दे डाली। कोई जवाब न आया। दरवाजे से कान लगाया, कुछ सुनाई न दिया। 2-3 बार दस्तक देने पर भी खूब खामोशी। मेरा दिल कांप रहा था। दबाव डालने पर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था। मैंने हिम्मत करके अंधेरे में स्विच बोर्ड पर हाथ मारा तो कमरा रोशन हो गया। दीवार के साथ बिछी चारपाई पर मेहरू बेसुध पड़ी थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं आपको जो है एक सीक्रेट बताने के लिए ये मैसेज है, ये देखिए। दीवार के साथ बिछी चारपाई पर मेहरू बेसुध पड़ी थी। मेहरू, मेरी बच्ची, क्या हुआ? आंखें खोलो। मैं तेजी से आगे बढ़ी और मारी घबराहट की उसका चेहरा जोर जोर से थपथपाने लगी। वो बेहोश थी। बर्क रफ्तारी से किचन में पानी लेने पहुंची। चेहरे पर पानी फेंका। अम्मी, मुबारक हो, तुम नानी बन गई। मेहरू, होश करो, कैसी बातें कर रही हो? कहाँ है बच्चा? मैंने उसे एक बार फिर गनोदगी में जाते देखा तो बुरी तरह झंझोर डाला। ये देखो। उसने नीम व आंखों से अपने पहलू की तरफ इशारा किया। अगले लम्हे उसकी आंखें मुकम्मल खुल चुकी थी। बच्चा, कहाँ है मेरा बच्चा? अम्मी, मेरा बच्चा कहाँ है? वो हलक के बल चीखी। अम्मी, खुदा का वास्ता है, उसे कोई नुकसान न पहुंचाना। अम्मी, तुम्हें मेरी कसम, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। अगले लम्हे वो मेरे आगे हाथ जोड़े बिलक रही थी। मैंने उसके हाथ थामकर लबों से लगा लिए। उसकी पेशानी दीवाना वार चूमने लगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, उसे कैसे संभाला जाए। मैं बस रोए जा रही थी अपनी बच्ची की अबतर होती हालत पर और अपनी लाचारी पर। वो रोते रोते हवास खो बैठी। मैं सारी रात उसके सराहने बैठी रो रो कर अपने रब से रहम की भीख मांगती रही, मगर ना जाने उस रहीम और करीम को हम पर तरस क्यों नहीं आया। उसे बहुत मुश्किल से यकीन दिलाया कि मैंने उस बच्चे को नहीं छुपाया। पहले तो मेहरू समझी कि इब्ने सईद बच्चा अपने घर वालों को दिखाने ले गया है, लेकिन जब वो वापस नहीं आया तो मेहरू रोती रही कि इब्ने सईद उसका बच्चा धोखे से ले गया है। वो मुझे बताती थी कि अम्मी, मेरा बच्चा बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल इब्ने सईद जैसा। मैंने बच्चे की पैदाइश की बहुत सख्त तकलीफ बर्दाश्त की। इब्ने सईद ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो मेरे बच्चे को आखिर मुझसे जुदा करके क्यों ले गया? मेरी मेहरू अपने बच्चे के गम में चंद ही दिनों में दुनिया से मुंह मोड़ गई। आखिरी दिनों में उसका रोना बिलखना, उसकी आहोजारी देखी ना जाती थी। दिल फट फट जाता था, कलेजा मुंह को आता था। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ ना कर सकी। खाला सरवत मेहरू की बर्बादी की दास्तां बयान करके खामोश हो चुकी थी। आंखें खला में जाने क्या तलाश कर रही थी। मेरी हिचकी बन चुकी थी, चेहरा आंसुओं से तर था और जिस्म बेजान हुआ जा रहा था। दिल मेहरू की बर्बादी पर तड़प रहा था। दिमाग तसबसब का शिकार था कि क्या मेहरू किसी खतरनाक नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला थी या वाकई किसी जिनजादे के जाल में फंसी हुई थी जिसने मासूम मेहरू को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके छोड़ दिया था। लेकिन खाला सरवत को उस जिनजादे ने 2 निशानियां अपनी दिखाई थी, एक खाने की सूरत में, दूसरा पैसों की सूरत में। आज भी